नमस्कार, सच बेधड़क की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और नववर्ष की आप सभी को सच बेधड़क की पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल का पहला दिन है और हम लोग किस तरह से ज्योतिष के हिसाब से ये साल रहने वाला है, तमाम मूलांकों के लिए किस तरह से खास ये साल होगा और क्या कुछ आपको सफलता के लिए करना चाहिए, इन तमाम चर्चाओं को आपसे साझा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मेहमान डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी, जो कि अंक ज्योतिषाचार्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नववर्ष 2025 सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। हर प्राणी मात्र स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, यही मंगल कामनाएं। कैलाश जी, 2025 नववर्ष शुरू हो गया है और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जीवन में क्या कुछ घटित होगा इस साल में, किस तरह से क्या कुछ हम करें ज्योतिष के माध्यम से जीवन को सफलता मिल सके। तो सबसे पहले हम मूलांक नंबर 1 की बात करेंगे। मूलांक नंबर 1 के लिए 2025 का ये साल किस तरह का रहने वाला है और क्या कुछ उनको करना चाहिए इस साल जिससे उनको सफलता मिले। नववर्ष 2025 में मूलांक 1 की अगर बात की जाए मित्रों, मूलांक 1 से तात्पर्य 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए अपने पिता की मदद से बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। आप अपने प्रयासों में तेजी लाएंगे जिससे आपको अपने कैरियर में बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है उनके लोगों को भी बहुत मेहनत करने के बाद बड़ी सफलता मिल जाएगी। आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस वर्ष 2025 में आप काफ़ी धार्मिक नज़र आएंगे, धार्मिक आयोजनों में आपका अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो यह यात्राएं, यह धार्मिक आयोजन और व्यापारियों के लिए यह वर्ष 2025 बहुत अच्छा है मूलांक 1 वालों के लिए। पंडित जी, हम लोग समस्त मूलांकों की तो बात करेंगे और साथ साथ में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा हर मूलांक के बारे में कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये नया साल है, नई परीक्षाएं वो देने वाले हैं, किस तरह से वो तैयारी करें मूलांक के हिसाब से, उस बारे में आप जानकारी ज़रूर दें। देखिए, मूलांक 1 वाले जो हैं उन्हें एजुकेशन के हिसाब से 2025 जो 9 के अंक का मंगल का साल है वह उनके लिए बहुत लाभदायक और शुभ साबित होगा। हर तरह से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि 1 का अंक सूर्य सदैव मंगल के साथ अच्छा प्रभाव डालता है और यह प्रभाव उनको उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्रदान करेगा। जी पंडित जी, बिल्कुल। और जो दर्शक देख रहे हैं जिनका मूलांक 1 है, ज़रूर उनके लिए लाभदायक ये पूरी जानकारी रहेगी। मूलांक 2 के लिए क्या कहना चाहेंगे पंडित जी। मूलांक 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए मूलांक 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए परिवार और पार्टनर के साथ रिश्ते बहुत मजबूत हो सकते हैं। यात्राओं का योग है, यह यात्रा आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है। कैरियर के संदर्भ में अगर बात करें तो कैरियर के बारे में आप बात करें तो आपके वरिष्ठ जनों के साथ आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। अपने भाई बहनों के साथ कहीं पर्यटन स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं और यह यात्राएं व्यापारिक भी बहुत लाभदायक रहेगी और कैरियर के हिसाब से भी बहुत लाभदायक रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में मूलांक 2 वालों के लिए अगर बात की जाए तो एजुकेशन जो गुरु का अंक माना जाता है और आप चंद्रमा प्रधान हैं, चंद्रमा और गुरु का संयोग बहुत सुखद है 2025 कैलेंडर वर्ष में। इसलिए आपको इस वर्ष माँ सरस्वती की जितनी पूजा अर्चना की जाए, सफ़ेद रंग का दान पुण्य जितना मूलांक 2 वाले करेंगे 2025 के अंदर एजुकेशन के अंदर को उनको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। तो मूलांक 2 जिन जिन का है उनके लिए क्या कुछ उनको करना चाहिए, आप सभी के लिए जानकारी लाभदायक हो, यही हम लोग कामना भी करते हैं। मूलांक 3 की तरफ बढ़ते हैं पंडित जी। मूलांक 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए यह गुरु का अंक है, बृहस्पति का देव गुरु का अंक है। अपने कैरियर में संतुष्टि प्राप्त होगी। इस वर्ष 2025 आपको नौकरी के नए अवसर भी मिल सकते हैं। इस अवधि में आपके द्वारा अब तक किए गए सभी निवेशों से आपको लाभ होगा। आपके पास अपने पिछले निवेश पर लाभ कमाने का अच्छा मौका है। जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी बेहतर रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। पुरानी अगर बीमारी कोई चल रही है, पिछले वर्ष जो स्वास्थ्य में अनुकूलताएं नहीं थी, वो सारी अनुकूलताएं इस बार बहुत अच्छे तरीके से आपका साथ निभाएगी। आप स्वस्थ और मस्त नजर आएंगे। 3 के अंक वालों के लिए 2025 कैलेंडर वर्ष में विशेष रूप से शिक्षा के अंदर अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं, आप कॉलेज लेक्चरर हैं या
टीचिंग के फील्ड में हैं तो आपके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य 2025 में देखने को मिल सकते हैं। वर्ष सुखद है, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ अगर आपने भूल से भी चीटिंग या फ्रॉड करने की कोशिश की तो उससे आपका गुरु खराब हो सकता है, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। मूलांक 4 की बात करते हैं पंडित जी। 4 अंक के वालों के लिए किस तरह का ये वर्ष रहने वाला है, क्या कुछ उनको करना चाहिए? और स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर, क्योंकि खास स्टूडेंट्स जो नई परीक्षाएं अब देंगे, नया साल जब शुरू हो जाता है तो परीक्षाओं का दौर भी शुरू हो जाता है, तो उनके मन में भी काफ़ी उत्सुकता रहती है किस तरह से तैयारी हो या क्या कुछ विशेष हम लोग करें जिससे हमको सफलता प्राप्त हो। मूलांक 4 राहु का अंक है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए इस वर्ष आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी। इस दौरान व्यवसायियों को अपने साझेदारों और परिवार के सदस्यों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन जो है मूलांक 4 वालों का बहुत अच्छा और सुखद रहने वाला है। हर तरह से इनके लिए यह वर्ष 2025 बहुत मंगलमय है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं जो 4, 13, 22 और 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उन्हें अपने बड़ों के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में जो इस समय 10th के या 12th के एग्ज़ाम देंगे इस वर्ष, उन्हें अपने बड़ों की सलाह मशवरे के साथ विषय का सिलेक्शन करना चाहिए। उससे आपकी आर्थिक जो समर्थता है और आगे अध्ययन की जो गतिशीलता है दोनों ही बनी रहेगी और निश्चित रूप से सफलता आपको पितरों के आशीर्वाद से मिल जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया मूलांक 4 के लिए चाहे घर की बात हो चाहे बाहर की, सब तरफ सफलताएं सभी का सहयोग मिलेगा और इस जानकारी से काफ़ी उत्साहित भी होंगे जिनका मूलांक 4 है। मूलांक 5 की ओर बढ़ते हैं पंडित जी और बात करते हैं किस तरह का 2025 का ये नया वर्ष उनके लिए रहने वाला है। मूलांक 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए इस वर्ष 2025 आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए आपको योजना बनाकर कार्य करना होगा। संगीत, नृत्य, गायन के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी के सामने अपनी कमजोरी को उजागर न होने दें और धैर्य बनाए के रखें, संयम बनाए रखें। संपत्ति खरीदने के योग दिखाई पड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मंगल इस वर्ष उच्च का रहेगा। सोच समझकर कार्य करें। माता पिता के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में इस वर्ष भरपूर वृद्धि रहेगी। यूं कहें कि मूलांक 5 वाले राजनीतिक उन्नति रहेंगे या आपके ऑफिस में भी आपको प्रमोशन के पूरे योग रहेंगे। माता पिता का आशीर्वाद अगर मिलता रहा, पितरों के निमित्त अगर आप दान पुण्य करते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, दुर्वा और बूंदी के लड्डू का भोग बुधवार वाले दिन चढ़ाते हैं, तो बुध आपका बहुत उन्नतिशील रहेगा। विद्यार्थी जो हैं कोई भी एग्जाम देने चाहे, सफ़ेद रंग और स्काई ब्लू या क्रीम कलर के जो वस्त्र हैं वह पहनना उनके लिए सदैव लाभदायक सिद्ध होगा। जी, मूलांक 5 के लिए सर काफ़ी कुछ आपने बताया और ख़ासतौर पर आपने बताया जो आपके निजी संबंध है, माता पिता की आपने बात कही कि उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है और ये हर घर में इस तरह के कि हमारे आचार विचार और व्यवहार कभी मेल नहीं खाते हैं तो मनभेद हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो स्थिति पैदा हो, मूलांक 5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो किस तरह से समाधान उनको निकालना चाहिए और क्या कुछ समाधान हो सकते हैं? देखिए, मूलांक जो 5 रहता है बुध का, भगवान श्री गणेश का माना जाता है। परिवार में, दाम्पत्य में या समाज में अगर आपके कहीं मान सम्मान की हानि हो रही है, किसी भी तरह से आपके संबंध प्रगाढ़ नहीं हो रहे परिवार के अंदर, तो आपको शुद्ध रूप से भगवान श्री गणेश का जो गणेश अथर्वशीष के जो पाठ रहते हैं वह प्रतिदिन करना शुरू कर देना चाहिए और बकरी को हरे रंग की जो घास दुर्वा रहती है वह खिलानी चाहिए, बुधवार को भी और शनिवार को भी। उससे आपका बुध शनि के साथ संबंधों को बहुत उच्च कोटिता का बनाएगा और परिवार में एक प्रेम का जो माहौल है वो मूलांक 5 वालों के लिए बना रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, और एक बात जो आपने बहुत गंभीर विषय भी है और जो आपने बात कही कि किसी के सामने अपनी कमजोरी उजागर ना होने दे, मूलांक 5 के लिए धैर्य बनाए रखिए और धैर्य रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या उपाय आप बताना चाहेंगे कि लोग धैर्य में रहे और कमजोरी किसी को ना बताए, उजागर ना हो, जिससे लोग उनका फ़ायदा उठा सके? देखिए, अपनी कमजोरी का हवाला अगर आप किसी को देंगे, किसी के सामने उजागर करेंगे, तो निश्चित रूप से मूलांक 5 वाले दिल के बहुत साफ होते हैं, तो अन्य लोग जो है उनकी इस मजबूरी का या उनकी विनम्रता का शुद्ध रूप से फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए
कम बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय रहता है। लेकिन फिर भी पन्ना जो रहता है 5.25 रत्ती का पन्ना सोने के अंदर सबसे छोटी वाली अंगुली में बुधवार के दिन धारण कीजिए। उससे आपका धैर्य भी बना रहेगा, मानसिक संतुलन भी बना रहेगा और अपने वजन के जितना गुड़ का दान अगर आप करते हैं गौशाला के अंदर तो उससे भी आपका बुद्ध और आपका गुरु दोनों ही उच्च के रहेंगे। हर कार्य में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और आपका संयम एक अच्छे लेवल पे बरकरार रहेगा। पंडित जी, जो कि हम मूलांकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 5 मूलांक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेलिंग में हम लोग बातचीत करेंगे। संगीत नृत्य गायन के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आपने ऐसा कहा, मूलांक जिनके 5 है, तो ऐसे में क्या कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहिए या सुनना चाहिए? किस परिदृश्य में आपने ये बात कही और क्या कुछ करना चाहिए मूलांक 5 के व्यक्तियों को? देखिए, संगीत नृत्य गायन इससे तात्पर्य है कि जो लोग आर्ट एंड कल्चर में काम करते हैं, किसी तरह से अगर आप प्रोफेशनल डांसर हैं, किसी तरह से आप कल्चरल जो डांसर रहते हैं उनमें हैं, अगर आपका गायन में आप प्लेबैक सिंगर हैं, आप स्टेज शो करते हैं, बॉलीवुड में अगर आप सिंगिंग का कार्य करते हैं, किसी भी तरह से अगर आपकी गायन में रुचि है तो आपने अगर योजनाबद्ध तरीके से अपने गायन को, अपने संगीत को साधेंगे तो बड़े अवसर आपको देखने को मिलेंगे 2025 में। 2025 में ये जो बॉलीवुड कह सकते हैं या रीजनल लेवल पे भी आप कोई किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं गायन की या अन्य प्रकार के डांसिंग में, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही पंडित जी ये भी बताइएगा, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि 2025 के में अगर 5 मूलांक की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से निपटने की आपने बात कही, योजना बनाकर निपटा जाए। कई बार ऐसा होता है कि मनोस्थिति उस तरह की नहीं होती है, तो मनोस्थिति को बनाने के लिए क्या कोई विशेष पूजा करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए? देखिए, मनोस्थिति की अगर बात की जाए तो 2025 जो कैलेंडर वर्ष है वह 9 के अंक मंगल का है। मंगल बजरंग बली का माना जाता है, तो हनुमान जी की जो पूजा पाठ रहती है उससे हर तरह से आपकी समस्याओं का, कष्टों का समाधान हो जाएगा। और हनुमान जी के साथ जब गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती है, आर्थिक उन्नति भी आपको बहुत बड़े लेवल पे मिल जाती है। तो इस विस्तृत चर्चा का जरूर लाभ मिलेगा तमाम मूलांक 5 के जो व्यक्ति हैं उन सभी को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए माता पिता का साथ बना रहेगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के मध्य परस्पर विश्वास में वृद्धि होगी, संतान पक्ष की भावनाओं का आदर करना चाहिए आपको, विरोधी पक्ष के विरोध की प्रवृत्ति से भी बचना होगा, धार्मिक कृत्य पूजा पाठ आदि में रुचि बनी रहेगी, व्यापार में अचानक से लाभ के मौके प्राप्त होंगे, आपकी नौकरी के अंदर आपको बहुत सफलता मिल जाएगी, आपकी नौकरी आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगी। अगर किसी भी तरह से आपकी नौकरी में अगर कोई उठापटक चल भी रही है तो वह खत्म हो जाएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, हर तरह से आपको फायदा रहेगा। हल्के रंगों का प्रयोग आपको अपने कार्यस्थल पे करना चाहिए और देवी उपासना, अपनी कुल देवी जो आप भी कुल की देवी है उनकी पूजा पाठ करने से निश्चित रूप से यह जो शुक्र है मंगल के वर्ष में भरपूर लाभ देगा। अगर कोई ज़मीन संबंधित आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला अटक रहा है तो वह भी खत्म हो जाएगा। पंडित जी, जो आपने बात कही मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए कि विरोधी पक्ष के विरोध की प्रवृत्ति से बचना होगा, इसका तात्पर्य थोड़ा समझा दें तो दर्शकों को थोड़ा आसान हो जाएगा इसको समझना। विरोधी पक्ष के विरोध से बचना चाहिए का तात्पर्य है कि आपके जो वर्ष है 2025 वो बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है, तो उसमें हर तरह से आपको सफलता मिलेगी और जब भी सफलताएं मिलती है तो विरोधी भी विरोध का राग अलापने लग जाते हैं। तो इस वर्ष विरोधी आपके पैर खींचने में, आपके हर काम में रुकावट डालने का पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख पे कंसंट्रेट करना है, अपने टारगेट के ऊपर ही कार्य करना है। किसी भी तरह से जो विरोधियों द्वारा रुकावटें पैदा की गई है उसे नज़रअंदाज करना है। देवी पूजा, आप देवी के किसी भी रूप की आराधना अगर करेंगे तो विद्रोहियों का दमन होगा, विरोधियों का दमन होगा। उसमें भी माँ बगलामुखी की अगर पूजा अर्चना की जाए, मूलांक 6 से तात्पर्य 6, 15 और 24 जन्म तारीख वाले माँ बगलामुखी के पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ बगलामुखी का जो मंत्र रहता है उसका अगर जाप करें तो निश्चित रूप से यह वर्ष बहुत फलदायी रहेगा। पंडित जी, एक बात जो आपने कही कि संतान पक्ष की भावनाओं का आदर करें, मतलब माता पिता को आप ये बात कहना चाह रहे हैं, तो किस तरह से भावनाओं को आदर किया जाए, क्योंकि प्रेम तो माता पिता करते ही हैं बच्चों से। देखिए,
मान सम्मान से, आदर से तात्पर्य है कि जो माता पिता को संतान की भावनाओं का आदर करना चाहिए। आदर से तात्पर्य अगर उनका किसी विषय विशेष को लेने का मन है तो आप अपने अनुसार न दिला के बच्चे का जिसमें अगर मन हो वह विषय दिलाइए। अगर उसे किसी कॉलेज में बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो आप उसकी मनोकामना को पूरा करें। अगर विदेश भी पढ़ना जाना चाहता है तो उसे आप भेजिए। यह वर्ष आपके संतान की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आपको अपने बच्चों के हर मन का, हर विचारों का पूरा ख्याल रखना चाहिए माता पिता को, जिससे यह वर्ष उनके लिए भी प्रतिष्ठापूर्वक रहेगा और बच्चों का मान सम्मान बढ़ेगा तो आपका तो बढ़ना ही है। तो मूलांकों के विषय में विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ज़रूर जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनको इससे लाभ भी मिलेगा, यही आशा हम करते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तैयार हो जाइए 2025 की धमाकेदार शुरुआत के लिए उत्कर्ष की न्यू ईयर ऑफर के साथ। पाएं उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक का जबरदस्त डिस्काउंट के साथ प्राइम कोर्सेज लेने पर 10% और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर भी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट की सौगात। अब चुनिए अपना लक्ष्य और तैयारी के लिए आसानी से पाएं अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और दमदार स्टडी मटेरियल। ध्यान रखें कि उत्कर्ष का यह न्यू ईयर ऑफर केवल 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक उपलब्ध है। जल्दी करें, इंस्टॉल नाउ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से इस खास पेशकश में। हम लोग बात कर रहे हैं मूलांकों के बारे में, किस तरह से 2025 में अनुशासन के साथ हमको आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है, किस तरह से खास है 2025 का ये नया साल। 6 मूलांक तक हमने कैलाश जी बात करी थी, अब बात करेंगे मूलांक नंबर 7 की। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि नववर्ष 2025 जो है वह 9 के अंक का है और मूलांक 7 केतु और मंगल का संयोग बहुत बढ़िया रहता है। 7 के अंक वालों को प्रेम संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से उलझने आएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी। शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी एक दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। धार्मिक क्रियाकलाप जो पूजा पाठ है आदि में आपका भरपूर मन लगेगा। व्यापार करने वाले लोगों को संयम पूर्वक व्यवहार करना उचित रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने क्रोध पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा और हर तरह से अपने बॉस के अनुशासन में आपको चलना पड़ेगा। जैसा कि आपके ऑफिस का माहौल है वैसे ही नौकरी पेशा वालों को चलना चाहिए। क्योंकि 7 का अंक केतु का है, केतु उतार चढ़ाव का मालिक रहता है, इसलिए अपने मन में पूर्ण रूप से संयम रखिएगा। किसी भी तरह से अगर आपने हाउजूजू हो गए जल्दबाजी अपने कार्य क्षेत्र में दिखाई तो 7 के अंक वाले बैठे बिठाए अपना नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि 7 का अंक केतु मंगल के साथ योग तो अच्छा बनाता है, लेकिन 2025 में जो अंत का जो 25 है वह भी 2 और 5 7 का अंक ही बनाता है। तो विशेष रूप से 7 के अंक वालों को योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ अपनी हर तरह की जो एक्टिविटी इस वर्ष करनी चाहिए। बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। और मुझे लगता है कैलाश जी आपकी इस बात को ज़रूर लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा आप विस्तार से बता दीजिए। क्योंकि आपने कहा कि चाहे व्यापार हो और या फिर नौकरी, मन लगना बेहद ज़रूरी है। अगर मन अस्थिर है तो उसको स्थिर कैसे किया जाए, कुछ उपाय आप बताना चाहें। देखिए, मूलांक 7 वालों को इस वर्ष सफलता ही मिलेगी और जब व्यक्ति को सफलता मिलती है तो उसमें अहंकार का भाव आने लग जाता है। इसलिए इस वर्ष 7 के अंक वालों को अहंकारी नहीं होना है। आपके विवाह होने के भी योग रहेंगे अगर जो कुंवारे हैं, और किसी न किसी रूप में अगर नौकरी नहीं है तो नई नौकरी भी मिल सकती है। व्यापार में उठापटक चल रही थी तो व्यापार सेटल हो जाएगा। लेकिन हर अच्छी चीज़ होने के बाद अपने व्यवहार में विनम्रता रखिएगा, नहीं तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। 7 के अंक केतु वालों को सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। माँ दुर्गा का जो ये मंत्र रहता है इसके पाठ प्रतिदिन, इसकी एक माला प्रतिदिन आपको करनी चाहिए, जिससे मानसिक जो तनाव है, मानसिक जो उठापटक है वह शांत हो जाएगी। आप व्यक्ति को व्यक्ति मानते हुए व्यक्ति से हर कार्य को करने में सफलता हासिल कर लेंगे।
कैलाश जी, जो एक महत्वपूर्ण आपने बात कही, और अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में होता है तो बेहद मानसिक अस्थिरता उसके मन में होती है। आपने कहा कि सतर्कता बरतनी चाहिए, शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। तो क्या उपाय किया जाए, कौन से देवी देवताओं की शरण ली जाए, किनकी पूजा की जाए, क्या करना चाहिए इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए? देखिए, कोर्ट कचहरी संबंधित विवाद से तात्पर्य है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में कहीं पे भी अगर आपसी मनमुटाव हो जाता है और उन्हें आपस में बैठकर ही सुलझाया जा सके तो यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप किसी तरह से स्वयं कोर्ट कचहरी की पहल न करें। किसी भी तरह का कोई विवाद परिवार में है, चाहे व्यापार में है, उन्हें घर पे बैठ के या सामाजिक रूप से सुलझा लीजिए। अन्यथा कोर्ट कचहरी में जैसे ही आप जाएंगे, दिनमान आपके और खराब हो जाएंगे, हर तरह से आपको नुकसान का योग बन जाएगा। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आपको न्यायालय की शरण में जाना पड़े तो न्यायालय के साथ माँ दुर्गा की जो शरण रहती है, दुर्गा शब्द सती के जो पाठ रहते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में अपने घर पे करवाइए। नवरात्राएं जो इस वर्ष रहेंगी, चाहे 2 खुले नवरात्राएं हो, चाहे दोनों गुप्त नवरात्राएं, नवरात्राओं का पालन विशेष रूप से अगर आप व्रत करते हैं, कन्याओं को भोजन करवाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, तो आपके बने बनाए काम बहुत अच्छे से बनेंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित जो विवाद चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और कोई अगर रूपरेखा बन भी रही है तो वह रूपरेखा वहीं शांत हो जाएगी। जीवन एक योजनाबद्ध तरीके से आगे प्रगति की राह पर बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिला के मूलांक 7 वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको माँ दुर्गा की शरण लेनी है, सप्तशती के पाठ करने हैं, जैसा कि पंडित जी ने कहा, और जितनी भी समस्याएं वो जीवन से जल्द दूर हो जाएगी। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक नंबर 8 की। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए अनुशासन का पालन करना होगा। अपने से बड़ों का सम्मान करें और शरीर के आराम पर भी पूरा ध्यान दें। आपकी जमा पूंजी महत्वपूर्ण कार्यों में खर्च हो सकती है। आपके परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं हैं। आपकी वाणी की मधुरता के कारण लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। अपने धैर्य और पराक्रम को बनाए रखें। किसी भी तरह से अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें कि किसी के दिल को चोट पहुंचती हो या अपने परिवार में विखंडन का भाव आए, क्योंकि 8 का अंक शनि जो रहता है सदैव मंगल से डरा हुआ महसूस करता है। तो 2025 कैलेंडर वर्ष में 8 के अंक वालों को शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय रहेगा। अगर आपने शांति भंग की तो यह मंगल आपको हर तरह से खराब कर देगा। भूलवश भी अपनी वाणी से, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से किसी को नुकसान या किसी को क्षति न पहुंचाए। पंडित जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने जो कही मूलांक 8 वाले जातकों के लिए, कि आपने कहा कि शारीरिक आराम है उस पर विशेष ध्यान दें, और साथ ही जमा पूंजी महत्वपूर्ण कार्यों में खर्च हो सकती है। लेकिन जब जमा पूंजी खर्च होती है तो लोगों को टेंशन हो जाता है। ऐसे में उस टेंशन से कैसे निकले और क्या कुछ करना चाहिए शारीरिक आराम की जब आप बात कर रहे हैं तो? देखिए, शारीरिक आराम से तात्पर्य सौरभ जी यह है कि शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं 8, 17, 26 वाले, वो कर्म में विश्वास करते हैं। शनि न्याय का देवता रहता है, तो वह औरों की तुलना में ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत करे सफलता तो उतनी मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका शरीर ही अगर आपका साथ नहीं देगा तो फिर आप फ्यूचर में मेहनत कैसे करेंगे। इसलिए अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। जमा पूंजी से तात्पर्य कि इस वर्ष आपका घर बन सकता है और पुत्र या पुत्री के विवाह में आपकी जमा पूंजी लग सकती है, या आप कोई ऐसी पैतृक संपत्ति बेचने के बाद किसी बड़ी संपत्ति को भी ले सकते हैं, तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो सदैव आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन 8 के अंक वालों को, शनि प्रधान व्यक्तियों को भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना इस वर्ष करनी है, ताकि आप जो भी रूपरेखा बनाकर कार्य करें तो वह आपका पूर्ण रूप से सफल हो, स्वास्थ्य उन्नतिशील बना रहे और कोई भी आपकी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी खा न पाए। तो कुल मिला के कैलाश जी, जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो जमा पूंजी खर्च भी होगी तो वो बढ़ने के लिए खर्च होगी, जो मानसिक शांति भी आपको कहीं ना कहीं देगी, उसका भी फल आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तमाम जो 8 मूलांक के जातक हैं उनको ये बात समझ में भी आ रही होगी और लाभप्रद भी उनके लिए 2025 का ये वर्ष रहने वाला है। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9
9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए यह वर्ष भी 2025 9 के अंक का है। आप कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं, पुरानी संपत्ति को बेच सकते हैं, उससे आपको भरपूर फायदा होगा। समाज में उच्च प्रतिष्ठित लोगों से मान सम्मान प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अच्छा है, पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा जो प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। आपको अपने मन मुताबिक प्रेम मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है। हर तरह से कह सकते हैं मंगल वालों के लिए यह वर्ष बहुत मंगल ही मंगल है, क्योंकि मंगलमुखी सदा सुखी 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों को इस वर्ष अपने पुराने जीवन में जो भी कमी रही है, इस वर्ष उनको यह पूरी करने लेनी चाहिए, क्योंकि सितारों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, 9 का अंक मंगल हनुमान जी का पूर्ण रूप से अपने कार्य में ईमानदारी का माना जाता है। आपने अपने ईमानदारी में कहीं कटौती की तो फिर सफलता का प्रतिशत आपका गिर सकता है, क्योंकि बजरंग बली पूर्ण रूप से मेहनत के प्रतीक माने जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या अन्य तरह से किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग लेने के उपरांत करने वाली मेहनत। तो सभी मूलांकों के लिए हमने सारगर्भित चर्चा भी की। और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप पंडित जी? एक कॉमन टिप्स मैं आपसे, क्योंकि समय का अभाव है और चर्चा को हम लोग विराम देने की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से इस जो साल, नया साल जो आ रहा है, उसको हम और सफल बना सकते हैं? किस तरह की पूजा, किस तरह का अनुशासन जीवन में हो, जिससे ये 2025 का साल हमारे लिए केवल सफलता और सुख लेकर आए? देखिए, 2025 जो नव वर्ष है, यह शुद्ध रूप से मंगल का वर्ष है। मंगल हनुमान जी के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन विक्रमी संवत, हिंदू संवत की अगर बात की जाए तो यह वर्ष के राजा सूर्य को माना गया और सेनापति मंगल है। इसलिए भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना और बजरंग बली के निमित्त राम रक्षा स्तोत्रम के प्रतिदिन पाठ करना, गाय को गुड़ देना और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके सवेरे उनके उपरांत अपने दैनिक जीवन की अगर शुरुआत की जाए तो यह 2025 आपको तन मन धन से हर तरह से फायदा ही फायदा देगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को इस वर्ष बुधवार को उधार नहीं लेना है, गुरुवार वाले दिन यात्राएं नहीं करनी है और रविवार वाले दिन भूल कर भी अगर आपने किसी जानवर को मारा तो निश्चित रूप से आपके कुंडली में पितृदोष पैदा हो जाएगा और 2025 में हर तरह से आप परेशान हो सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा साल के पहले दिन हम लोगों ने की है और तमाम जो दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको ज़रूर इससे लाभ में मिलेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा साझा करने के लिए। पुनः 2025 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।